पितृ यान्ति पुत्र पितृवता भूतानि यान्ति भूतेश्च यान्ति मज्जाजिनोमिपाम् यान्ति देवव्रता देवा पितृं यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेश्च यान्ति मज्जाजिनोमिपाम् यान्ति देवव्रता देवा पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेश्च यान्ति मज्जाजिनोमिपाम्। इसका भाषांतर तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भाषांतर श्री प्रभुपाद महाराज की। जो देवताओं की पूजा करता है वह देवताओं के बीच जन्म लेगा। जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। यद्यपि यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोक में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त करता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिरते जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण मावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। यान्ति देवव्रता देवा यान्ति पितृ यान्ति पितृवता। भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। वैसे आज पूरे भारतवर्ष में एक विशिष्ट उत्सव मनाया जा रहा है जिसको कहा जाता है सर्वपितृ अमावस्या। अमावस्या है। अमावस्या वैसे ही पवित्र नहीं होती है। वैदिक नियमों के अनुसार सिर्फ एक ही अमावस्या साल में क्या कही गई है, पवित्र मानी गई है। उसको पूर्ण मुहूर्त कहा जाता है। वो कौन सी है? वो आती है दीपावली के दिन। दीपावली जिस दिन रहती है वो भी क्या है, अमावस्या का दिवस है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दिवस कैसा माना जाता है? पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, मुहूर्त माना जाता है। कोई भी कार्य करने के लिए दीपावली के दिन कोई मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। नहीं तो प्राय लोग बोलते हैं कि अमावस्या के दिन शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या शुभ कार्य करने के लिए ठीक नहीं है। आज भी सर्वपितृ अमावस्या है। आज सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने पितरों को क्या कर रहे हैं, भोजन के लिए बुला रहे हैं। पिछले 15 दिन से कौवे बड़े डिमांड में है, क्योंकि और किसके डिमांड बढ़े ना बढ़े, लेकिन किसका मार्केट बढ़ा हुआ है? कौवों का मार्केट बढ़ा हुआ है, बड़ा तेज बढ़ा हुआ है पिछले 15 दिन। बस साल में यही 15 दिन उनके लिए उनका मार्केट बढ़ता है। उसके बाद कोई उनको चाहता नहीं है। फिर कौवा किसी के नजदीक भी आए तो क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको अपने
संग में नहीं रखना चाहते हैं उसको। जैसे ही कौवा दिखे तो वैसे उसको क्या कहते हैं कि यहाँ से इसको भगा दो करके। लेकिन ये 15 दिन जो है गणेश, जैसे ही अनंत चतुर्दशी खत्म होती है, वहाँ से फिर जो आगे के 15 दिन चालू होते हैं, वो क्या होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भारत में पितृपक्ष उसको कहा जाता है वैदिक काल के अनुसार, काल गणना के अनुसार। और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे, मैं आज तो सुबह से ही मंदिर से हम लोग निकले हैं तब से देख रहे हैं, अलग अलग जगह पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने पितरों को खाने पे बुला रहे हैं, उनको तर्प आदि कर रहे हैं, पिंडदान आदि कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। कुछ ना करने से अच्छा है कि क्या करें, इसको करते रहे। लेकिन इससे ज्यादा लाभ होगा ऐसा भी कुछ नहीं है उनके पितरों को। थोड़ा सा लाभ हो जाता है, ज्यादा लाभ नहीं होता। कितना लाभ होता है, थोड़ा सा लाभ होता है। कितना थोड़ा सा लाभ होता है, तो बहुत ही थोड़ा सा लाभ होता है। जैसे मानो कि कोई रेगिस्तान में चल रहा है, तपती तपती बालू के ऊपर चल रहा है, टेम्परेचर 45 डिग्री है, कहीं कोई पत्ता नहीं है, ना पानी का कोई स्रोत मिल रहा है, सब जगह धूप ही धूप है। नहीं कि गर्मी में आप रन में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, सब जगह बालू ही बालू है, बहुत गर्मी। और ऐसी कठिन परिस्थिति में कोई आपको एक रुमाल देता है, बोलता है इसके सर पे रखो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हें ठंडक मिल जाएगी। तो आप बताइए ऐसी परिस्थिति में ये एक रुमाल आपको कितनी ठंडक दे सकता है, दे सकता है? वो किसके बराबर रहेगा, ना के बराबर ही रहेगा। वो ठंडक दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। ऐसा ही कुछ परिस्थिति है, हम पितरों को कुछ भी यहाँ से देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अन्य स्थानों को भी कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं, जिनके जिनके जा चुके हैं, वो यहाँ से जैसे इस देह को छोड़ते हैं तो नरक की ओर गमन करते हैं, नरक गामिनी बनते हैं। सबको नरक जाना है, कोई कोई नहीं बोल सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्वर्ग लोक की ओर जा रहा हूँ। लिखने के लिए लोग लिख देते हैं स्वर्गवासी करके, कोई स्वर्गवासी नहीं होते हैं। और जाते किस तरफ है, नरक की तरफ ही। गारंटेड, गारंटी के साथ 100 आउट ऑफ 100% गारंटी है कि सब लोग कहाँ चले जाते हैं, नरक चले जाते हैं। नरक जाने के पश्चात उनको क्या किया जाता है, वहां डिसीजन होता है कि उसको स्वर्ग भेज दिया जाएगा या नरक में परमानेंट रखा जाएगा। क्योंकि नरक ही क्या कहते हैं उसको, डिसीजन मेकिंग प्लेस है। इसलिए कोई डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जा सकता, यहाँ से सीधा शरीर त्याग दिया और स्वर्ग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको जाना कहाँ पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अभी नरक जाने के रास्ते पे उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से गाड़ी में बैठ के जाएगा, उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो प्राय यमदूत उसको खींच के लेते जाते हैं, पैदल चलाया जाता है। 1 साल का अवधि बोला जाता है नरक जाने के लिए लगता है। तब तक जीवात्मा क्या भूख प्यास से पूरा परेशान है, और भूख प्यास से परेशान होने की वजह से अगर उसके यहाँ पे जो कोई बचे हुए हैं, वो अगर उसको दर्प अर्पण करते हैं, मृत्यु के पश्चात कहा जाता है कि उस तिथि पे हर महीने में क्या करना चाहिए, तर्प अर्पण करना चाहिए 1 साल तक। तो कोई उसको पिंडदान करते रहते, तर्प अर्पण करते रहते, तो वो उसको क्या मिलता है, उधर रास्ते में थोड़ा सा भोजन आदि मिलता है। नहीं तो यमदूत अपना टिफिन लेके आए, इसको कुछ नहीं देते। वो बोलते हैं हमने लिमिटेड लाया हुआ है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे ही भूखा चलेगा। लेकिन उसके अगर यहाँ पे कोई कुछ उसको दे रहा है तो उनको मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा है। अच्छा, वो पहुंच गया यमलोक। यमलोक पहुंचने के बाद उसको क्या किया जाएगा, वहां पे डिसीजन होगा उसका, उधर केस चलेगी जैसे। लेकिन हमारे केस में बड़ा समय लगता है यहाँ पे कोर्ट में जाने के बाद, लेकिन वहाँ पे भी कोर्ट है, कोर्ट में उसको खड़ा किया जाता है कटघरे में, और केस चलती है उसके ऊपर। यमराज स्वयं या कभी कभी यमराज के जो भी अनुयायी है वो क्या करते हैं, वो जज का भूमिका निभाते हैं। उसको पूरा बताया जाता है, पूरा 3D एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है कि तुमने क्या क्या गड़बड़ किया अपने पूरे जीवन में।
वहां पे वो ना भी बोल सकता है, मुकर सकता है। अगर वो मुकर जाए तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, साक्षी लेके आए जाते हैं कि भाई ये साक्षी है, तू इसके सामने ये गड़बड़ कर रहा था करके। और फिर उसको क्या सजा सुनाई जाती है, चाहे वो कितने समय तक नरक में रहेगा, उससे निकलने के बाद उसको अगला कौन कौन सा जीवन कैसे कैसे मिलेगा, वो क्या करेगा, उसके अनुसार चलता रहेगा। अच्छा, जिसको स्वर्ग जाना है तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा कि भाई इसका पुण्य भी है कुछ तो इसके पास, तो फिर इसको कहाँ भेजो, इतने समय के लिए स्वर्ग भेजो, और फिर वहां से उसको और जैसा जिस जिस दिशा में भेजना है वहां भेज दिया जाता है। अभी इस दौरान जब वो नरक में होता है व्यक्ति, उसको भेज दिया जाता है नरक में, लेकिन उसके लिए अगर कोई यहाँ पे क्या करता है, कोई दर्प अर्पण करते हैं, जैसे सर्वपितृ अमावस्या, या वो व्यक्ति जिस दिन चला गया, एक ही दिन, बाकी लोग तो सर्वपितृ अमावस्या मतलब ये बेसिकली ये पितृपक्ष है, उसको महालया भी कहा जाता है। महालया ना, वो कहाँ चला जाए, महानतम लोकों में निकल जाए, इसलिए इसको महालया बोलते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या कहा जाता है जनरली, तो लोग अपने अपने इस अमावस्या के दिन लोगों को क्या करते हैं, उनका याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके लिए पिंड दान करते हैं, कुछ भोजन आदि रखते हैं, उनके पहचान की, उनकी पसंद की चीजें रखते हैं। कुछ कुछ स्थानों में भारत में कोई चला गया, उसको अगर मदिरा अच्छी लगती थी, उसको क्या रखते हैं, मदिरा भी रखते हैं। अभी मदिरा यहाँ पीने की वजह से वो वहाँ मार खा रहा है, और ऊपर से ये यहाँ से उसको क्या अर्पण कर रहे हैं, मदिरा अर्पण कर रहे हैं। तो उसका मार खाना कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उधर से वो आशीर्वाद दे रहा है, श्राप दे रहा है ना। ये बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है कि वो क्या प्राप्त कर रहा है वहां पे। तो वैसे ही जिनको पता नहीं है उनके एंसिस्टर कब गए, तिथि उसने नोट करके नहीं रखी, तो फिर ये पूरा जो पितृपक्ष है वो उनके लिए रिजर्व है, फिर उनको दान के लिए। नहीं तो प्राय ऐसा कहा जाता है कि वो जिस तिथि पे चला गया उस तिथि पे क्या करना चाहिए, उसको उसके लिए तर्प अर्पण करना चाहिए, और ऐसा तर्प अर्पण करने से वो व्यक्ति स्वर्ग, सॉरी, नरक में जहाँ पे होगा तो एक दिन के लिए उसको ब्रेक दिया जाएगा। कितने समय के लिए, एक दिन के लिए ब्रेक दिया जाएगा, और उसको क्या कहा जाएगा, उसको छुट्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे फिस्ट चल रहा है, तो उसको वो सब चीजें वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी उसके अनुसार। अब बोलेंगे कि यहाँ की चीजें वहां कैसे पहुंचती है वगैरह, तो पहले का पोस्ट का कंसेप्ट आप लोगों ने कभी यूज किया होगा, हम किसी के लिए मनी ऑर्डर किया करते थे, आप पहले ऐसा कंसेप्ट आपने कभी उपयोग किया होगा 2000 के पहले, उसके बाद तो शायद धीरे, अभी तो शायद नहीं होता है पोस्ट के थ्रू, अभी तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कंसेप्ट आ गया, पहले मनी ऑर्डर होती थी। आप किस पोस्ट खाते में 800 रुपये जमा करो तो उसको वहाँ पे क्या हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा उस व्यक्ति को वहाँ पे, तो वो पैसा नहीं जाता था लेकिन ऑर्डर चली जाती थी वहाँ पे, उसको दिया जाता था। ये सुविधा भारत पोस्ट के द्वारा दी जाती थी। तो वैसा ही है, आप यहाँ पे उसको कुछ अर्पण कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा उसको, उतना ही बेनिफिट उसको वहाँ पे मिल जाएगा। ये बेसिकली सर्वसामान्य कंसेप्ट है। अच्छा, कोई नित्य रूप से अपने पितरों की सेवा कर रहा है, पितरों से बहुत ही आसक्त है, तो वो तिथि तो हर 15 दिन में आएगी, या हर महीने में भी आएगी, आएगी ना वो तिथि, जिस तिथि पे वो चला गया है। अगर कोई चतुर्थी के दिन चला गया है तो चतुर्थी तो हर 15 दिन में आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, हर 15 दिन में आती है, क्योंकि दिन तो फाइनली हम 15 ही काउंट करते हैं। कैलेंडर हमारा वैसे तो 15 दिन का ही है, चलो महीने का काउंट करें तो अमावस्या और पूर्णिमा के अनुसार महीने में बदलते हैं, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या, यही कैलेंडर है हमारा। अभी इसमें से जो तिथि पे कोई व्यक्ति गया है, उसको अगर कोई नित्य रूप से उसी तिथि तिथि पे 15 दिन में क्या कर रहा है, उसकी पूजा अर्चना आदि कर रहा है, उसको तर्प अर्पण कर रहा है, उसके लिए कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा है, गाय को भोजन खिला रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को होल्ड पे रखा जाता है। क्या किया जाता है, सिर्फ कहाँ रखा जाता है, होल्ड। उसको भेज दिया क्या नरक, नहीं, नरक से मुक्ति होगी क्या उसकी, नहीं, उसको कहाँ भेज दिया जाएगा,
होल्ड पे रख दिया जाएगा, और वो होल्ड पे रखने का जो स्थान है उसको कहा जाता है पितृलोक। उसको कहाँ रख दिया जाएगा? पितृलोक में रख दिया जाएगा। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यान्ति देव व्रता देवा यान्ति पितृ न देवा पितृ यान्ति पितृवतः। ऐसा कोई पितरों से बहुत आसक्त होगा तो वो भी शरीर त्यागने के बाद कहाँ चले जाएगा? पितृलोक चला जाएगा, और वहां जाके मिलेगा अपने दादा दादी ताऊ माँ पिता सबको। कहाँ मिलेगा वो? पितरों से मिलेगा। तो देखो भगवान कितना ख्याल रखते हैं जीवात्मा की, उसके आसक्ति को भी भगवान केटर कर रहे हैं। बोल रहे अगर तुम आसक्त हो अपने माँ बाप से या दादा दादी से किसी से ज्यादा, तो उनको हम कहाँ पे रखते हैं? होल्ड पे रखते हैं यहाँ पे। और तुम भी शरीर त्यागने के बाद उनके साथ आ जाओ और दोनों मिलके नरक में चले जाओ। तब तक हमने क्या किया? उनको होल्ड करके रखा है। या दोनों मिलके स्वर्ग चले जाओ अगर पुण्य है तो होल्ड पे रखा हुआ है। ये पूरा मिला के क्या है? ये पिंडदान, या आजकल जो लोग पिंड वगैरह करते हैं जिनपे करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या समझा रहा हूँ उसकी टेक्निकलिटी समझा रहा हूँ कि वो है क्या चीज। तो उनको वहां पे प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है। अच्छा, ये करना उचित है अनुचित है? ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान आगे बोल रहे हैं अगर कोई भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मर्त्यानि ममी। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई भूत प्रेत की पूजा करेगा, भारत में भूत प्रेत की पूजा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, भर भर के पड़े हुए हैं। हर गांव में एक देवी देवता रहेगा, हर गांव में 4-5 भूत प्रेत, यहाँ वहाँ कोई जंगल में बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा है, गांव के हद पे बैठा है, कोई कई तालाब के किनारे बैठा है, या और कोई बैठा है। सब जगह ऐसा फैला हुआ है, फैला हुआ है नहीं फैला हुआ है, कोई 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 कमी नहीं है। और इनकी अगर कोई पूजा उपासना आदि करता है तो वो भी क्या बन जाएगा? उन लोगों में चला जाएगा, यक्ष गंधर्व भूत प्रेत योनि आदि को प्राप्त हो जाएगा। तो पर लिख रहे हैं गलती से लोग इसी चीज को अध्यात्म समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो अध्यात्म है नहीं है, लेकिन लोग उसको अध्यात्म समझ बैठे हैं। तो उनके लोग को प्राप्त हो जाएगा, उनको प्राप्त हो जाएगा। और भगवान बोल रहे अगर कोई मेरी पूजा करेगा तो किसको प्राप्त हो जाएगा? वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे लोक को आएगा, भगवत धाम चला जाएगा, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो लोग ऐसे अलग अलग नाना विविध प्रकार की पूजाएं करते रहते हैं, अलग अलग लोगों के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, दर पारे देते रहते हैं कि वो क्या मिल जाए, उस व्यक्ति को मिल जाए, वहां से उसके आगे मुक्ति हो जाए वगैरह। लेकिन इतना करने से कुछ विशेष लाभ नहीं मिलता है। जैसे मैंने बताया था कितना लाभ मिलेगा, गर्मी में सर पे रुमाल रखने के लिए छाता मिला, बस उतना ही, वो भी कहाँ पे? राजस्थान की गर्मी में, यहाँ पे नहीं। राजस्थान की गर्मी में छाता मिलने के बराबर है। ओरिजिनली कुछ उसको मिला नहीं, अभी राजस्थान में छाता भी लेके आप चलो ना, उस स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर मिला के जो रन है, वहां पे अगर आप देखोगे तो बालू का टीला आपको दिखेगा। रात में यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ था बालू का, सुबह उठ के देखोगे तो कहाँ होगा वो, और वहां से हिल के दूसरे जगह चला होगा। ऐसी लू चलती है, हवा तक गर्म चलती है। ऐसी परिस्थिति में आपको कोई छाता भी दे तो भी इतना कुछ आपके लिए किया उसने, ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज है। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है? बहुत सारे लोग मूर्खतावश ये सोचते हैं कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ये सरासर क्या है? झूठ है। ये करने से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, कोई किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। अगर कोई बोला नहीं नहीं प्रभु जी तो पता है, बोला गया है, कहाँ बोला है, कौन कौन सा शास्त्र है, कौन कहाँ पे प्रमाणित कर रहा है? नहीं होता ये प्रमाणित करने का तो मैं बता सकता हूँ शास्त्र, लेकिन प्रमाणित कर रहा है कि ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा प्रमाणित करने का शास्त्र तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो नहीं करने का प्रमाणित होता है ऐसा शास्त्र में भी कहीं लिखा हुआ है? तो जी हाँ, लिखा हुआ है। ऐसा करने से कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, या प्राय नहीं हो सकता है, ये लिखा हुआ है। तो ये कथा आती है, एक एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण धुंधुकारी की कथा थी, बहुत सुंदर कथा है, गोकर्ण की कथा। तो एक सज्जन ब्राह्मण हुआ करते थे, और उनकी पत्नी बड़ी बदमाश थी। तो पत्नी मॉडर्न थी और ब्राह्मण क्या थे? प्राचीन थे। तो पत्नी नहीं चाहती थी कि उनको क्या हो जाए, संतान हो जाए, हमेशा ब्राह्मण के साथ झगड़ा करते रहती थी। तो एक दिन उस ब्राह्मण के घर पे कोई महान साधु आते थे,
वो साधु को बोलते हैं कि इतने साल हो गए हमारे शादी को, ब्याह को, कोई संतान नहीं है। तो साधु उसको एक फल दे देते हैं। फल ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को देके क्या करते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं स्नान आदि करने के लिए, नदी पे चले जाते हैं। जब वहां चले जाते हैं स्नान आदि करने के लिए, तो ये जो पत्नी है ब्राह्मण की, उसकी बहन भी उसी गांव में रहती है। उससे जाके वो बोलती है कि देखो बहना, ये कोई बच्चा विच्चा मुझे पैदा करना नहीं है। मैं अगर उस संकट में फंसी रहूंगी तो 9 महीना बच्चे को कौन गर्भ में धारण करेगा, फिर मेरा पूरा मैं मोटी हो जाऊंगी, इतनी सारी बीमारी आ जाएंगी, मैं थक जाऊंगी, मुझसे इससे होगा नहीं, अब मैं क्या करूँ। उस वक्त उसकी बहन गर्भवती थी। वो बोली ये बच्चा मुझे चाहिए नहीं, मैं तो गरीब हूँ, और तुम एक काम करना, ये जो फल दिया है साधु ने, या किसी को खिला देना है, फेंक देना, और मैं मेरा बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें दे दूंगी। बोले ठीक है। ये ब्राह्मण कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पे जाता है, 9 महीने के बाद लौट आता है तो देखता है बच्चा हो गया है उसको। तब तक उसकी बदमाश पत्नी क्या करती है, वो जो फल जो था वो किसको खिला देती है, गाय को खिला देती है, और वो अपने बहन का बच्चा लेके आती है। तो बहन के बच्चे का नाम था धुंधुकारी, और ये गाय को भी बच्चा हुआ, क्योंकि वो तो साधु का आशीर्वाद था, वो तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो उसके कान जो है वो गाय जैसे लंबे थे, इसलिए उसका नाम हो गया गोकर्ण। अभी गोकर्ण आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है तो बड़ा सद्गुणी था, और धुंधुकारी तो बदमाश बच्चा था। अब ये ऐसी बदमाशी कर रहे तो इसकी बहन तो कोई साध्वी तो होगी नहीं, वो भी बदमाश रहेगी, तो उसका पुत्र तो बदमाश ही रहेगा। तो धुंधकारी एकदम बदमाश था। ब्राह्मण ने जब गुरुकुल में दोनों को भेजा तो धुंधुकारी तो गुरुकुल से भाग आ गया रिटर्न घर पे, और गोकर्ण कहाँ रह गया, वही गुरुकुल में रहे, पढ़ाई करते रहे। कुछ समय पश्चात धुंधुकारी इतना बदमाश हो गया, उसने अपने माँ बाप को भी घर से क्या कर दिया, भगा दिया, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं गया। और कई सारे वैश्याओं के साथ संपर्क करके उनको कहाँ पे लेके आ गया, घर पे ले गया। वो वैश्याओं ने जब तक धुंधुकारी के पास धन था तब तक उसके साथ रही, बाद में उसी को मार के उसी के घर में क्या कर दिया, उसको उसको दफन करके चली गई। उधर ही उसको जमीन में उसको उन्होंने क्या कर दिया, दफन कर दिया, और वहां से क्या कर दी, चली गई। ये जब गुरुकुल से लौट के आ गया गोकर्ण, तो गोकर्ण ने देखा कि भाई माता पिता तो उसको पता चला कि भाई ने कुछ कर दिया है, और भाई कहाँ चला किसको कुछ पता नहीं है। तो रात को जब वो सोता था अपने घर में, तो उसको लगता था कि कोई तो उसके पैर खींच रहा है। तो जग गया तो ये प्रेत बना हुआ है धुंधुकारी, वो सामने आया और उसने पूरी कथा सुनाई। तो मुझे यही घर में क्या कर दिया, मार के दफन कर दिया है, और मैं प्रेत योनि में चला हुआ हूँ, भैया मेरे मुक्ति के लिए कुछ करो। गोकर्ण करते कि भाई ठीक है कर देता हूँ। गोकर्ण गया में जाके उसका तर्प करके आते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार गया में किसी का पिंडदान हो गया तो उसको फिर से पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। तो गोकर्ण जाके कहाँ पे पिंडदान करके आते हैं, गया में जाके पिंडदान करके आते हैं। लेकिन गया से पिंडदान करके लौटते हैं, फिर उस दिन घर में सोते हैं तो फिर से ये क्या है, वैसे के वैसा ही है, ये फिर से इनको तकलीफ देने लगता है। तो गोकर्ण अपने गुरु के पास चले जाते हैं। उसने बताया कि मैंने इसका गया में तर्प किया, फिर भी इसका पितृ का क्या है, पितृ योनि में है, वो वैसे का वैसा ही है, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या किया जाए। तो उसको गुरु उनको कुछ समझाते हैं, और गोकर्ण उसके लिए क्या करते हैं, भागवत कथा का आयोजन करते हैं। और भागवत कथा वो धुंधुकारी वहां बैठ के सुनता है, और फिर उसको क्या मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। वैकुंठ से विमान आता है और धुंधुकारी को बिठा के कहाँ लेके जाते हैं, वो भगवत धाम चला जाता है, वैकुंठ लोक में चला जाता है। ये गोकर्ण, आज भी आ जाओगे तो हमारे कर्नाटक क्षेत्र में गोकर्ण करके एक स्थान है ना, वहीं पे ये कथा घटित हुई है, वहाँ की ये कथा है। तो फिर गोकर्ण ने अपने भाई का धुंधुकारी का कहाँ पे जाके किया था, गया में तर्प किया था। विष्णुपाद मंदिर है गया में, एक एक ही विष्णु के चरण का मार्ग है वहाँ पे, वो गया में है। वहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं, अपने पितरों का तर्प आदि करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। लेकिन कुछ इतना लाभ हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ, बल्कि लाभ किसका हुआ, भागवत का लाभ हुआ। इसलिए हम अपने पितरों के लिए अच्छी बात है करना, ये इसमें खास करके ये समय में सर्वपितृ अमावस्या या पितृपक्ष में। लेकिन उससे ज्यादा उनको लाभ तब मिलेगा जब आप उनके लिए क्या करोगे, भागवत पठन करोगे, भागवत श्रवण कराओगे उनको, उनके नाम से जप करोगे, उनके लिए कथा का आदेश करोगे, आयोजन करोगे, तो उनको क्या मिलेगा,
ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलने वाला है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि पिंडदान करने से कोई स्वर्ग, अरे स्वर्ग जाना इतना आसान थोड़ा है। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य की आवश्यकता लगती है। अच्छा, कोई पुण्य इतना आसान भी नहीं है वैसे पुण्य करके कोई स्वर्ग चला जाए। स्वर्ग चले जाने को इतना आसान नहीं है कि कोई कहाँ चला जाए, उतना पुण्य करे कि स्वर्ग चला जाए। हम जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। आजकल तो महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच में बड़ा फ्रिक्शन चल रहा है, कबूतरों को दाना खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। बराबर है। आजकल तो बम्बई में क्या हो गया, पूरा बैन कर दिया है, जितने कबूतर खाने थे सब बंद करवा दिए हैं। खारघर मंदिर के आजू बाजू में सेंट्रल पार्क के वहाँ कई जगह पे लोग कबूतर को दाना खिलाते थे। मैं देखता हूँ आजकल वहाँ पे पुलिस राउंड मारता रहता है, और कोई दाना खिला रहा है तो उसको क्या कर देते हैं, सीधा सीधा उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं, उसके ऊपर केस बन जाती है, दाना खिला रहा है वो कबूतर। तो लोगों को लगता है कि भाई मैं कुत्ते को बिस्कुट खिला के स्वर्ग चला जाऊंगा। लोगों को कहो गाय को तुम रोटी खिलाओ जोर जाओगे, वो नहीं मान रहे। लोग क्या सोच रहे हैं आजकल, पुण्य कुत्ते को बिस्कुट खिलाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। लोग इतने मूर्खता में पड़े हुए हैं कि स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है जितना सोचते हैं। इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना। स्वर्ग जाने के लिए कौन से पुण्य की आवश्यकता होती है ये भी लोगों को पता नहीं। कुत्ते को बिस्कुट खिलाने से स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। पुण्य का अगर विचार करेंगे तो गोसाई भक्तिविनोद ठाकुर पुण्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। बोलते स्वरूपगत पुण्य होते हैं और संबंधानुगत पुण्य होते हैं। एक पुण्य स्वरूपगत होता है और एक पुण्य संबंध की वजह से किया जाता है। समझ रहे हो आप? एक किससे किया जाता है, स्वरूप से पुण्य होता है, और एक संबंध से होता है। अच्छा, इसमें से दो पुण्य में से जितना स्वरूपगत पुण्य है वही स्वर्ग प्रयाण करेंगे। संबंधानुगत पुण्य है वो स्वर्ग प्रयाण नहीं कर सकता है, तो कभी स्वर्ग नहीं प्रयाण करेगा। और आप बोलोगे ये पुण्य क्या होते हैं, तो उन्होंने पुण्य को भी दो भागों में विभाजित करके संबंधानुगत पुण्य को देते हैं, जोड़ा कम है, उससे कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। अपने चिड़िया को पानी रखते हैं आजकल लोग अपने टेरेस पे वगैरह, कई चिड़िया के लिए पानी रखते हैं, दाना रखते हैं। तो ये सभी पुण्यों को कहाँ कहाँ आकलन किया जाता है, ये संबंध कहा जाता है। किसी ने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की, कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेहनत किसके लिए कर रहा है, अपने बच्चे के लिए कर रहा है, तो वो क्या हो गया, संबंध है ना, उसका इसलिए किया जा रहा है। अर्जुन एक पुण्य की बात कर रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो क्या लग जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। जिनके लिए धन की, राज्य की कामना की जा सकती है वही लोग इसमें क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं युद्ध में। तो अगर यही लोग इस युद्ध में मरेंगे तो फिर मुझे युद्ध करके क्या लाभ होगा। जिनके लिए युद्ध की कामना की जाए वही क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मारे जाने वाले हैं। तो अर्जुन किस पुण्य की बात कर रहे हैं, संबंध। वो धन किसके लिए जा रहे हैं, भाई उन जो युद्ध में थे वो सब अपने थे ना उनको। तो हम बहुत सारे संबंध के वजह से क्या करते हैं, संबंध है इसलिए हम पुण्य कर्म करते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, भिखारी को तो हम कुछ पैसा देते हैं तो वहां संबंध कहाँ है, तो भिखारी को दे कहाँ रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं आप देखो। आपका बच्चा चल रहा है जो छोटू सा है, और उसने क्या किया है, अच्छा खासा गोल मोटू बच्चा है आपका, और वो रास्ते पे चलते चलते उसने कुछ तो बिस्किट मांग लिया जो कि 50 रुपए का है, आप तुरंत खरीद के दे देते हो उसको। और एक भिखारी आया जिसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, वो अपने मुख से बोल भी रहा है कि 2 दिन से खाया नहीं हूँ, मुझे कुछ खाना खिलाओ, तो आप उसको कितना पैसा देते हो, 1 रुपया निकाल के देते हो। कितना देते हो, 1 रुपया। तो आप वास्तव में दया दिखा रहे हो क्या, नहीं, बल्कि आप ज्यादा खर्चा कहाँ कर रहे हो, जहाँ आपका प्रेम है, संबंध है, वहां आप पैसा खर्चा कर रहे हो, और उसको कितना दे रहे हो, देने के लिए 1 रुपया दे दिया। तो ऐसे पुण्य जो होते हैं उससे कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे पुण्य से कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ कुछ अलग ही तरीके का पुण्य होना चाहिए, कुछ अलग तरीके का पुण्य होता है। जैसा पुण्य आपने कभी पुराणों में कथाएं सुनी होंगी, जो कथाएं आती है कि भाई पुण्य या सामने वाला व्यक्ति जो राजा महाराजाओं के पास आते थे तो वो जो मुख से बोलते थे वो दान वो उनको देते थे, देते थे नहीं देते थे,
कोई संबंध वाला दान है उनके पास? नहीं। अगर वो पूरा राज्य भी की कामना करे ना, तो राजा क्या करता था, उसको अपना आधा राज्य दे देता था। तो संबंध से प्रस्थापित जितने सारे पुण्य हैं, उस पुण्यों से ज्यादा कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। बल्कि कभी कभार ये संबंधानुगत पुण्य करने के वजह से, या पुण्य कोई भी पुण्य करे, पुण्य प्राय पाप में ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने कुछ पुण्य कर्म किया, चिड़िया को दाना खिलाया, ये किया वो किया, परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्वरूप तो जान ही रहे हो, बराबर है? तो परिणाम क्या होगा? लेकिन काम तो अच्छा किया ना, स्वर्ग तो नहीं जा रहे हो, लेकिन काम तो अच्छा किया आपने। तो परिणाम स्वरूप आपको क्या किया जाएगा? इस भौतिक संसार में ऐश्वर्य प्रदान किया जाएगा। आप यहीं पे रहोगे, लेकिन अगले बार किसी धनी परिवार में जन्म लोगे, अगले बार और कुछ बड़ा कार्य करोगे। आज आपने किसी को शिक्षा के लिए कुछ मदद कर दिया, कुछ कुछ किसी को किताब दे दी, किसी को नोटबुक आपने दे दिया, प्रदान कर दिया, तो अगले बार आप खुद एक बहुत बड़े बुद्धिमान करके क्या हो जाओगे, पैदा हो जाओगे। लेकिन आपके पास रहेगा तो ऐश्वर्य। अभी ऐश्वर्य है लेकिन ज्ञान है क्या? नहीं है। तो हो सकता है उस वक्त उसका आप दुरुपयोग करो, तो फिर वो वास्तव में पुण्य था या पाप था? अगर किसी के पास पिछले पुण्य कर्म के वजह से आज इस जन्म में उसके पास करोड़ों रुपए है और उससे वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो पिछले जीवन में उसने जो पुण्य किए थे उसको पुण्य कहेंगे या पाप कहेंगे? क्या कहोगे उसको? वो पाप ही हो गया ना उसके लिए, तो क्योंकि उसका एंड रिजल्ट तो पाप में ही परिवर्तित हो गया है। तो पुण्य में परिवर्तित हुआ है? नहीं परिवर्तित हुआ है। वो एंड रिजल्ट उसमें क्या हुआ है? पाप में परिवर्तित हुआ है। तो ये ऐसे पुण्य संबंधानुगत होते हैं, और वो कभी आपको आध्यात्मिक जगत में नहीं लेके जा सकते, सॉरी स्वर्ग लोक में नहीं लेके जा सकते। क्योंकि स्वर्ग लोक में कौन से पुण्य लेके जाते हैं? तो मैत्री, दया, करुणा, न्याय, चारित्र्य, ये क्या करता है? आपको स्वर्ग लेके जाता है। कोई व्यक्ति है बड़ा ही चरित्रवान है, वो अपने चारित्र को क्या किया है? एकदम परफेक्ट रखा है, कहीं पे एक स्पॉट नहीं उसके चरित्र के ऊपर। वो कहाँ गमन करेगा? स्वर्ग लोक की ओर गमन करेगा। किसी के अंदर बहुत ही दया, पवित्रता, सत्य, कोई व्यक्ति पूरे अपने जीवन भर कभी असत्य नहीं बोला, असत्य वदन नहीं किया है, असत्य का साथ नहीं दिया है, तो ऐसा पुण्य उसको कहाँ लेके जा सकता है? स्वर्ग लेके जा सकता है। आपको समझ रहे हैं डिफरेंस? उसने कभी किसी चिड़िया को तो खिलाया नहीं है, लेकिन वो पूरे जीवन भर क्या कहा है? उसने सत्य वचन कही है। मतलब उसके वाचा के ऊपर उसका कितना कंट्रोल है। जीवन भर सत्य करना आसान है क्या? है आसान? मोबाइल की वजह से तो अभी तो प्राय असत्य बोलते हैं लोग। किसी को फोन करके पूछो कहाँ पे हो, तो क्या बोलते? हाँ यहीं पे हूँ। यहाँ कहाँ है? वो पहुंच गया कहीं और, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, फिर भी बोलता कहाँ पे है? बस यही बाजू में हूँ। तो वो सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है? असत्य वचन कह रहा है ना। तो फिर वो पुण्य में होगा या पाप में होगा? पाप में। लेकिन कोई व्यक्ति जीवन भर सत्य वचन बोले, वह सत्य बोल ही नहीं सकता है। जैसे युधिष्ठिर मान थे, जीवन भर क्या था उनको? वो जानने जाते थे किसके लिए? सत्य वचन के लिए। वह सत्य कभी बोलेंगे नहीं। ये सत्य है। कोई जीवन भर क्या करे? धर्म का पालन करते थे। ये पुण्य है। सत्य, मैत्री, दया, करुणा, पवित्रता। किसी का अपना चारित्र बड़ा ही पवित्र है, किसी के हृदय में सच में बहुत दया है। आजकल लोग दया दिखाते भी है, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, और यहाँ पे क्या चलाते हैं? भंडारा चलाते हैं, साधु को हम खिला रहे हैं, साधुओं को खिला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तो उस दया का कोई मतलब बनता है? कोई न बनता है। उसने पैसा जो कमाया था कहाँ से किया था? एक को दुख दे दिया और उसका धन छीन के दूसरे को तुम खिला रहे हो, तो इसको दया कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। इसको दया नहीं कहा जा सकता। दया कुछ अलग तरीके की होती है। जो कोई सच में, क्या कहते हैं हमारी भाषा में कहे, साधारण भाषा में, तो 1 नंबर से धन कमाए, पूरा सरकार को उसका टैक्स दे दे, जो भी चीज वो धन कमाने के लिए जो भी व्यापार कर रहा है उसमें कोई मिलावट ना करे, और इसके बाद वो जो धन आया है उसको वो क्या कर रहा है? आम जनता के लिए खर्चा कर रहा है, तो फिर उसको क्या कहा सकता है? दया कही जा सकती है। लेकिन ऐसा दयावान कोई मिलेगा? ऐसा दयावान मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा दया व्यक्ति चाहिए, मैत्री, करुणा,
दूसरे के ऊपर करुणा आनी चाहिए उसको। हमारी करुणा कितनी होती है? हमारी करुणा इतनी है कि एक्सीडेंट हो गया तो ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से हम बहुत सोचते हैं क्या करो यहाँ से फटाक से निकल जाओ करके यहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएंगे, हम ही फंस जाएंगे उसके अंदर। तो हमारे हृदय में वो करुणा आदि आदि की सिर्फ सिर्फ शब्द है हमारे होठों के ऊपर, हृदय में ऐसा कुछ कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा जिस व्यक्ति के पास है, इस पुण्य को कहा गया स्वरूपगत पुण्य। ये स्वरूपगत पुण्य व्यक्ति को अगर जीवन भर वो ऐसे पुण्य करता रहे तो उसको स्वर्ग प्रदान कर सकते हैं। या ऐसे पुण्य अगर उसके पास है, ऐसे ऐसे गुण उसके पास है, तो वो गुण उसको आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भी क्या करते हैं, बहुत ही सहायक हो सकते हैं। भक्ति के लिए भी ये गुण कैसे रहेंगे? सहायक रहेंगे। यह भक्ति नहीं है, लेकिन क्या है? भक्ति के लिए सहायक है। ये सभी के सभी कैसे है? सहायक माने जाते हैं भक्ति के लिए। जैसे सुबह स्नान उठते स्नान करने के बाद जप करना चाहिए, जप का और स्नान का कोई संबंध नहीं है, जप तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह उठते स्नान करो और उसके बाद जप करो, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सहायक है। क्योंकि बिना स्नान करके बैठोगे तुरंत सो जाओगे, स्नान करोगे तो क्या रहोगे? तुम फ्रेश रहोगे, नींद जल्दी नहीं आएगी। तो वो सहायक हो गया ना। मन पवित्र रहता है, सिर्फ शरीर भी स्वच्छ नहीं रहता है, मन भी क्या हो जाता है? स्नान करने से पवित्र हो जाता है। होता नहीं होता है, उस समय के लिए मन शांत है। आप देखो, स्नान करो, दिन भर आप पूरे थकावट आ गए हो, घर पे पूरा पूरा दिमाग घूम रहा है, तो हम क्या होते, पहले एक स्नान कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही ठंडे या जैसे ही पानी का स्नान करोगे तो आपका मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो ये भक्ति को पूरक है, ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? भक्ति को पूरक है। तो ऐसे भक्ति को पूरक गुण जो है दया, करुणा, मैत्री, पवित्रता, सत्य, धर्म आदि आपको क्या करेंगे? स्वर्ग लेके जाएंगे। और बाकी जो है संबंध अनुगत जो कर्म है, कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है, वो स्वर्ग जा रहा है क्या? वो स्वर्ग नहीं जा रहा है, ना ही वो स्वर्ग जा पाएगा, क्योंकि उसके हृदय में उतनी दया नहीं है। अच्छा, अगर उसके हृदय में वो सच में वो दयावान है तो फिर वो पवित्र भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? वो व्यक्ति उतना ही क्या होना चाहिए? पवित्र भी होनी चाहिए। ये सभी गुण उसके पास होने चाहिए, दया, करुणा, मैत्री, पवित्रता, सत्य। और तब वो अगर किसी के ऊपर दया दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो कौन सी दया है? वो उसको स्वर्ग लोक लेके जाएगी दया। लेकिन ऐसी दया प्राय लोगों के हृदय में नहीं रहती है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ना। लोग क्या कहते हैं, आप गाय को बोलो रोटी खिलाओ तो आपको क्या बोलेंगे? ऑर्थोडॉक्स बोल देंगे सीधा सीधा। आप कैसे चल रहे हो? बड़े ही धर्म ध्वजियों कहेंगे कि आप क्या हो, प्रो हिंदू हो करके आपको बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसको रोटी खिला रहे हो? गाय को रोटी खिला रहे हो, इसलिए आप क्या बन जाते हो? प्रो हिंदू बन जाते हो। और कुत्ते को बिस्कुट खिलाओ तो क्या बन जाते हो? दयावान बन जाते हो। तो ये क्या है? ये सरासर गलत है। ऐसे ऐसे पुण्य कर्म का भेद या ऐसे पुण्य कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज कोई स्वर्ग चला गया वगैरह वगैरह। गारंटी कितनी है? बड़ी ही कम है, बड़ी ही कम है। क्योंकि उसके अंदर भी किसी के भी पिताजी हो या दादाजी हो, जो भी हो, दया, करुणा, मैत्री, सत्य, पवित्रता आदि के गुण कितने थे कि वो स्वर्ग चले जाए? चिड़िया को दाना खिलाने वाला स्वर्ग तो जा नहीं रहा है, उसको क्या मिलेगा? पुण्य कर्म तो है, लेकिन यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा? ऐश्वर्य प्रदान कर दिया जाएगा, वहां नहीं लेके दिया जाएगा, यहाँ पे उसको ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन अन्य गुण उसके पास है तो वो स्वर्ग लोग जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं कि कोई फायदे की नहीं है। दोनों चीजें फायदे की नहीं है। चाहे आप पिंडदान करो, कुछ भी करो, वो कुछ भी क्या हो रहा है? ना उस व्यक्ति के फायदे का है जो चला गया, ना इस व्यक्ति को कुछ लाभ दे रहा है जो कर रहा है। दोनों को लाभ नहीं दे रहा है। कुछ लाभ दे रहा है, कुछ लाभ नहीं दे रहा है दोनों को। अगर आप अपने पैसे से शराब खरीद के आपके दोस्त को पिला रहे हो तो दोनों को कुछ लाभ हो रहा है? ना पीने वालों को कुछ फायदा हुआ, ना पिलाने वाले को कुछ फायदा हो रहा है। दोनों को कुछ लाभ नहीं हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो अगर दोनों को लाभान्वित करना है तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? भगवान यहाँ बोल रहा है, मद्दा जीवो न यान्ति मद्दा जीवो मतिहा। बोल रहे अगर लाभ करना है तो क्या करो? जो मेरी शरण में आएगा वो किसको प्राप्त करेगा? मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें भगवान के नाम का क्या करना चाहिए? ज्यादा आश्रय लेना चाहिए।
कोई हमारा चला जाता है वगैरह तो भी हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए भागवत कथा आदि का आयोजन करना चाहिए, उनके लिए भागवत पढ़ना चाहिए, उनके लिए नाम संकीर्तन का आयोजन करना चाहिए। सिर्फ उनके लिए खाना रख के कुछ नहीं होने वाला और फिर सोचे कि हाँ हमने बहुत कुछ कर दिया, उनका एक फोटो टंगा दिया, उसको साल में एक बार फ्रेश गार्लैंड चढ़ा दिया पिताश्री को, और फिर उनके लिए क्या कर दिया, थोड़ा कौवे को राइस दाल खिला दिया, अभी मेरा क्या हो गया, मैं कर्तव्य मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है। अगर सच में उनकी चिंता है तो उनके लिए क्या करो, नाम संकीर्तन करो, उस तिथि पे करो जो दिन वो चले गए थे, उसका उनको क्या मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, ना ही ये ऐसे चीजों का लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमें ये सभी, ये हालांकि ये वेदों का ही हिस्सा है, ये कहीं पे बाहर से नहीं दी हुई है, ये किसका हिस्सा है, वेदों का ही हिस्सा है। लेकिन फिर भी हमें इन सभी चीजों से सावधान रहना चाहिए, सोचना चाहिए ये वेदों का हिस्सा भी है, लेकिन ये वेदों का कौन सा हिस्सा है, तो ये कर्मकांड रूपी वेदों का हिस्सा है। वेदों में बहुत सारे जगह पे क्या बताया गया है, कर्मकांड बताया गया है, क्योंकि वेद क्या है, ऑल अकोमोडेटिव है, सबको एक साथ रखते हैं वेद। वेद सिर्फ वन में नहीं हो सकते हैं। वैदिक वैदिक धर्म का ये एक बड़ी विशेषता है कि वो सबके लिए है। इट्स लाइक एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में 5वीं का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, 5 साल का बच्चा भी ले सकता है, उसको बोला जाएगा भाई तू फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले ले। और जिसने 10वीं पास किया है वो एडमिशन मांगने आया तो उसको कहाँ भेज देंगे, तो 11th स्टैंडर्ड में चला जा भाई। तो सबके लिए है। वैसा वैदिक धर्म सबको अकोमोडेट कर रहा है। जो धर्म का पालन कर ही नहीं चाहते उनके लिए वैदिक धर्म क्या कर रहा है, कोई ना कोई ऑप्शन देके थोड़ा तो धर्म का पालन करो, इसलिए उनको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन उत्तम धर्म क्या है, तो उत्तम धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये बाकी पितृ पक्ष वगैरह आते रहेंगे, आपके पितरों को उससे ज्यादा कुछ लाभान्वित नहीं होने वाले, लेकिन उनके लिए आप अगर हरिनाम संकीर्तन आदि का आयोजन करते हो तो वो क्या हो जाएंगे, तब वो डेफिनेटली उससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज की कक्षा के रिलेशन में? नो क्वेश्चन। तो मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की